ओम शांति। आज है 26 जून 2026। सुनते हैं मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। तो सबसे पहले जब द्वापर युग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इस्लामी धर्म की स्थापना हुई थी। तो तब जो भी धर्म स्थापक आए उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर एग्जिस्टिंग जो भी आत्माएं हैं, द्वापर युग के स्टार्टिंग में पहले से आत्माएं कौन होगी, हम देवी देवता धर्म वाले ही, तो उन्होंने खुद के धर्म में पहले कन्वर्ट किया। फिर उनके बाकी के जो आत्माएं हैं उनके वंशावली के रूप में नीचे आते गए। फिर बाबा बोल रहे मुसलमान और बौद्धि ये दोनों बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। अन आर्य माना अभी आर्य है नहीं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। अब इस महावाक्य को गहराई से समझना। यहाँ पे बाबा दो अर्थ से बता रहे हैं। एक तो पवित्रता माना ब्रह्मचर्य पर ही मार खाते हैं, और दूसरा बाबा जो बोल रहे हैं यहाँ पे पवित्रता पर ही मार खाते हैं माना हम बाबा के बच्चे ज्ञान योग धारणा सेवा सब में करते। वैसे तो सेवा में बहुत सबकी रुचि होती है, लेकिन बाबा यहाँ पे बोल रहे पवित्रता पे मार खाते माना जब मनसा वाचा कर्मणा इस ज्ञान मुरली को धारण हम करते हैं तब हम आत्मा पवित्रता को धारण करते हैं। तो बहुत हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो मुरली को सुनना सब पसंद करते हैं, लिखना भी पसंद करते हैं, क्लास जाना पसंद करते हैं, योग करना पसंद करते हैं, लेकिन जब मुरली को प्रत्यक्ष रूप में धारण करना होता है वहीं पे फिर सभी नंबरवार बन जाते हैं। तो पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं।
सब स्वर्ग में तो नहीं जाए आएंगे, अंडरलाइन। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। माना भले इस ज्ञान मार्ग में आ गए लेकिन ठीक से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, योग बल से अपने विकर्मों को, पाप कर्मों को भस्म नहीं कर रहे हैं, तो उन आत्माओं का क्या होगा? अंत समय में जब विनाश होगा तो सजाएं खाकर वो आत्माएं पवित्र बनेगी। और अगर उनका सतयुग एंड में पार्ट है तो सतयुग एंड में, या फिर त्रेता युग में पार्ट है, त्रेता के स्टार्टिंग या फिर मिडल में या फिर एंड में पार्ट है, जब उनका पार्ट स्टार्ट होना है तब वो इस धरा पर आएंगे। तब तक जो भी 1000-2000 साल है तब तक वो कहाँ रहेंगे? मुक्ति धाम। तो सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। अद्वैत माना जहाँ पे कोई दो मत नहीं है, अद्वैत। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। विष्णु माना ऐसी आत्मा जिसमें विष का कोई अंश नहीं, तो जिसने खुद को योग ज्ञान योग धारणा सेवा से पवित्र बनाया है। सिर्फ योग से नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट से आत्मा को पवित्र बनाया है, वही फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी माना सतयुग में। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। माना ये जो गीता है, ये जो ज्ञान मुरली है, इसको पढ़कर, इसको धारण करके 3 धर्म की बाबा स्थापना कराते हैं। पहला है ब्राह्मण धर्म, दूसरा है सतयुग में, और तीसरा त्रेता युग में। आगे बाबा बता रहे हैं। धर्मशास्त्र है, गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। तो सतयुग में देवी देवता धर्म, और फिर त्रेता में क्षत्रिय धर्म, और इस संगम पर ब्राह्मण धर्म। ऐसे 3 धर्म इस मुरली की पढ़ाई द्वारा बाबा स्थापन कराते हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन का एक ही धर्म है, धर्मशास्त्र है बाइबल, बस। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? ज्ञान और योग से। योग तो हम बखूबी करते हैं, लेकिन योग से जो हमें जो पावर मिलती है बाबा की, उस पावर को यूज़ करके अगर हम इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में धारण करते हैं तो आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। तो पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि मैं तो बहुत अच्छा योग करती हूँ लेकिन फिर
कर्म क्षेत्र पे आके पिछले स्वभाव संस्कार से ही चलूँगी, या फिर अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दूसरों को मैं दोषी ठहराऊँगी, ये सब अगर आप करोगे तो फिर हिसाब किताब को बढ़ा रहे हो, ना कि चुकतू कर रहे हो। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले माना महाविनाश के पहले अपने कमजोरियों और कमियों की कयामत करो, माना कमी कमजोरियों को ज्ञान और योग से भस्म करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे।